भेड़े और भेड़िया एक प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कहानी है और इसमें एक व्यंग्य है। ये वास्तव में भेड़े और भेड़िया कहने का मतलब है कि देश की जनता और नेता के बीच की ये कहानी है। जिस तरीके से दुष्ट भेड़िए जो होते हैं वो सीधी सादी भेड़ों को अपनी चालों में फंसा लेते हैं, उसी तरीके से आजकल के जो दुष्ट नेता हैं वो जनता को अपनी चालों में फंसा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी उसी पर आधारित है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार एक वन प्रदेश में पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यह निश्चित हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र से मतलब है कि प्रजा का शासन, तो जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया जो तंत्र होता है उसको प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। इस खबर को सुनकर के पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि जो भेड़े थी उनको लगा कि अब हमारा शासनकाल आ जाएगा और हम अपने प्रतिनिधियों से कह करके एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कोई भी जीवधारी किसी को भी ना मारे, ना सताए, ना खाए। इस तरह से एक तंत्र स्थापित होगा। दूसरी तरफ जो भेड़िए हैं वो भेड़िए चिंतित हो गए। भेड़िए की चिंता का मुख्य कारण था कि अब वो खाएगा क्या। अगर बाई चांस भेड़ों ने ऐसी शासन व्यवस्था बना ली जिसमें ऐसा कानून पास हो गया कि कोई किसी को खाएगा ही नहीं, तो फिर भेड़िए सोचने लगे कि हम जाएंगे कहाँ। अब हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार होते ही हैं, जैसे कि हर नेता के आसपास दो चार चमचे होते ही हैं। तो यहाँ पे सियार मतलब जैकल जो है वो चमचों का प्रतीक है। तो चमचा जो है वो इसलिए क्योंकि वो ही भेड़िए को सलाह देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भेड़िया भी उसकी सलाह को मान लेता है और जैसा वो कहता है उसके अनुसार करता है। तो पहले तो सियार ने जानबूझकर कुछ ऐसा दिखाया उसके सामने जैसे कि उसको इस बारे में कुछ खबर ही ना हो, वो कुछ जानता ही नहीं हो। फिर बाद में भेड़िए के दोबारा बताने पर उसने नाटक किया और कहा कि अच्छा जो भी हो, लेकिन हम तो आप ही को राजा मानते हैं और हम तो आप ही को राजा समझेंगे। लेकिन भेड़िया जो था वो उदास था, क्योंकि उसके पास अब जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो सबसे पहले तो सियार ने उसको सजेशन दिया। सबसे पहले ये बोला कि आप अजायब घर में चले जाइए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो भेड़िए ने बोला कि नहीं, वहाँ पर जगह नहीं है, वहाँ हम लोगों को नहीं रख रहे हैं। तो सर्कस की बात भी बताई उसके पहले, तो बोले नहीं, सर्कस में भी भालू को, हाथी को, दूसरे जानवरों को रखते हैं, लेकिन हमारी बदनामी इतनी है कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। उस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर बूढ़ा सियार बोला मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक की कोई योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको हमारे कहे के अनुसार चलना पड़ेगा। तो भेड़िया बोले ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। तो भेड़ जो है तो सियार जो है वो चला गया और अगले दिन सियार जो है अपने साथ 3 रंगीन सियारों को लेकर के आया। भेड़िए ने जब उनके बारे में पूछा तो वो बोला कि ये रंगीन सियार हैं और ये आपका फैसला करेंगे, आपके चुनाव को जिताएंगे और देखिए आपका भाग्य पलट जाएगा। तो सुनकर के भेड़िया बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, उसे यकीन नहीं हुआ। तब सियार ने उससे बोला कि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आइए मैं आपका भी रूप बदल देता हूँ। तो सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला और सियार को पूरी तरह से एक संत जैसा बना दिया। अब ये सब मिलकर के भेड़ों की सभा में पहुँचे, मतलब बूढ़ा सियार, उसके साथ जो आए 3 सियार थे वो, उसके बाद जो भेड़िया था वो, ये सब पहुँचे। और सियार ने एक दिन पहले ही भेड़ों को ये बता दिया था कि देखो भाई, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं और वो संत जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रवचन देंगे, तो आप लोग आइए और उनके प्रवचन को सुनिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन भेड़ों ने जब सबसे पहले भेड़िए को देखा तो डर के भागने लगे कि भागो भागो, ये तो भेड़िया है, ये तो मार के खा जाता है। लेकिन सियार ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, रुको, मेरी बात को सुनो। अब भेड़िया जो है वो पहले जैसा नहीं है, यानी भेड़िया जो है अब संत बन गया है और जैसा कि संत लोग होते हैं वैसा ही उसका व्यवहार हो गया है। वो बोला कि भेड़िया जो हैं वो अब संत बन गए हैं, अब ये किसी को मारते नहीं, खाते नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरे जानवर जो हिंसा आपके ऊपर करते हैं उसमें भेड़िए को वैसे ही बदनाम कर दिया जाता है। वास्तव में भेड़िया शुरू से ही अच्छा है और वो आप ही लोगों की जाति का है, तो इसीलिए आप लोग उससे मत डरिए, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भेड़ें ये सुनकर के थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं कि ठीक है, देखते हैं ज़रा।
तो वहाँ पर उनका नाटक शुरू हो जाता है। सीआर धीरे धीरे तीनों सीआरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है और तीनों सीआर अपनी अपनी भूमिका की पेशकश करते हैं और तीनों सीआर अपनी अपनी कुछ कुछ भूमिका वहाँ पर अदा करते हैं। ये देख करके भेड़ों को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सीआर जो है वो सीआर नहीं बल्कि दूसरे लोक के प्राणी हैं और भगवान ने इन्हें भेजा है और ये यहाँ पर हमें अच्छा संदेश और अच्छी बातें बता रहे हैं। ये सुन करके भेड़ों को विश्वास हो जाता है और कि मतलब भेड़िए को ही चुनाव में जिताना चाहिए, यही हमारा असली हित रक्षक है क्योंकि ये शक्तिशाली भी है। ये सुन करके भेड़िया तो वहाँ खुश हो ही जाता है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में भेड़ें जो है वो भेड़िए को चुनाव जिता देती हैं और उसके बाद जो है जब कानून बनता है तो उसमें कानून में भेड़िया जो है वो अपने फेवर में कानून बनाता है और वो बोलता है कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर को भोजन में पूरी भेड़ दिया जाए तथा शाम को आधी भेड़ दी जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अब सारा का सारा जो है खेल वो भेड़ियों के फेवर में चला गया और भेड़ें बेचारी जो है वैसे की वैसी रह गई जैसी वो पहले थी। यानी कि सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश में चुनाव में जब भी हम किसी व्यक्ति को जिताते हैं तो हमारे भाग्य का फैसला अब उसके हाथ में चला जाता है कि वो हमारे साथ अब क्या व्यवहार करता है। अगर वो अच्छा है, नेता अच्छा है तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो हमारे साथ सीधी सी बात है कि बुरा व्यवहार ही करने वाला है। इसीलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जब वो कोई बात बता रहा है हमें तो हम सुने कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। तो इस प्रकार से यह एक पूरी तरह से व्यंग्यपरक कहानी है जिसके माध्यम से साधारण जनता और नेताओं की पोल खोली गई है। जनता बेचारी नेताओं के चक्कर में पड़ जाती है और उन्हें वोट दे करके अपनी किस्मत उन्हें दे बैठती है।